अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको करण को कब तक होश आएगा? हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन से पल या कौन से बात से रिएक्ट करे और इनकी लंबी बेहोशी टूट जाए। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि इन्हें ठीक होने तक अस्पताल में रखना चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, हम करण को हर पल अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। आप दवा देते रहिए, हम दुआ करते रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि करण पर हमारी दुआओं का असर जरूर होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा प्यार और हमारी देखरेख से करण जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसलिए तो हम करण को हॉस्पिटल से घर लाए हैं। जैसी आपकी मर्जी। और क्या पता, शायद आपके विश्वास की जीत हो। नर्स, प्लीज मेरे साथ आइए, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ। उठो करण, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी सुमन आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सुमन जो तुम्हारी दिल की धड़कन है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा प्यार है। हाँ करण, सुमन सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। पंडित जी, कार्तिक और सुमन की शादी का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर निकालेगा। जी। लग्न गणना के हिसाब से शादी का शुभ मुहूर्त 6 महीने बाद का निकल रहा है। 6 महीने बाद? वो तो बहुत देर हो जाएगी। उससे पहले का कोई मुहूर्त नहीं है क्या? उसके पहले एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, लेकिन वो 2 दिन बाद का ही है। इतनी जल्दी? बहू, 6 महीने तक हम इंतजार नहीं करना चाहते, तो फिर इसके अलावा और क्या विकल्प रह जाता है हमारे पास? और फिर कहते हैं ना कि शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य जितने जल्दी हो जाए अच्छा है। हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो कि सुमन और कार्तिक अब जल्द से जल्द जन्म जन्म के बंधन में बंध जाए। हाँ बेटा, ये कुंडलियां पंडित जी को दो। ये इन दोनों बच्चों की कुंडलियां हैं, इन्हें मिलाकर देखिए आप कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। पिछले दिनों घर में काफी अशांति रही है पंडित जी, तो जरा मिलान करके देखिए कि इनका आने वाले कल में कहीं कोई मुश्किल तो नहीं है ना। क्षमा चाहता हूँ, मैं एक कुंडलियां समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? इन कुंडलियों में ऐसा क्या है जो आपको उलझन में डाल रहा है? आप जिस लड़के लड़की की शादी का शुभ मुहूर्त पूछ रहे हैं, मेरी गणना के हिसाब से तो इन दोनों का विवाह एक दूसरे से हो चुका है। तो आप दोबारा क्यों विवाह कराना चाहते हैं? पंडित जी, 1 मिनट दीजिए। ये देखिए,
आपकी गणना गलत नहीं है पंडित जी। दरअसल ये कुंडली हमारे छोटे पोते करण की है, जिससे इस लड़की का विवाह पहले हो चुका था। जो इस दुनिया में नहीं है। हाँ बेटा ये कुंडली लेकर जाओ और कार्तिक भैया की कुंडली लेकर आओ। जी दादाजी। मेरी घटना के हिसाब से तो जीवित है, तो फिर ऐसा है क्यों कह रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है? करण, हम चाहते हैं कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनों के सामने जाओ, उनका सामना करो। और हमारा दिल ये कहता है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। हाँ करण, हमें डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था, जब कोई बात तुम्हारे दिलो दिमाग को छू जाए तो तुम अपने कोमा से बाहर निकल आओगे, और हम तुम्हें कोमा से बाहर निकालने के लिए हर कोशिश करेंगे, हर कोशिश। करण, ये देखो, इन तस्वीरों को देखो, जब सुमन पहली बार तुम्हारी दुल्हन बनकर घर पर आई थी। देखो करण, अपनी आंखें खोलो। ये दादाजी जो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं करण, और ये कंचन है, तुम्हारी बहन। देखो ना, कितनी खुश है अपने भाई की शादी पर। और ये माँ है। करण, तुम तो अपनी आंखें मूंदे गहरी नींद में सो रहे हो, पर हम तुम्हें जगाएंगे। जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती है, वो हम देखकर तुम्हें बताएंगे। तुम्हारी जिंदगी के कुछ सुनहरे पल, सुनहरी यादें उस कैसेट में कैद है। चलो आज उन बीते हुए पल में चलते हैं। हो सकता है कोई पल तुम्हारे दिल को छू जाए।